हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग TY बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5। जिन बच्चों को यफे में केटी लगी है तो भाई इंपॉर्टेंट टिप्स है, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दे रहा हूँ, ज़रा प्रॉपर वे में फॉलो कर लेना। ईजिली यफे में केटी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो बात करते हैं जो कि आपका पेपर का भी है 27 को होने वाला है। क्लियर? मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है जिन बच्चों को एफए या फिर सीए में केटी लगे, सीए का भी इंपॉर्टेंट अपलोड कर दियो, देख लेना। अदर किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बात करते हैं ज़रा कि ऑब्जेक्टिव ये रहता है एफए में भी सीए में भी कि आप शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड रहो ही मत आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को पता होगा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एंड ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं? 20 मार्क्स। तो मैं इस 20 मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं शॉर्ट नोट्स की बात अभी नहीं करूंगा। पहले प्रैक्टिकल पे फोकस आपका होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, सर कौन सा चैप्टर करना है, कितने मार्क्स का आएगा, किधर आएगा, कैसा आएगा, प्रॉब्लम है। देखो अभी तो जस्ट पेपर दे के आए हो, तो ये तो 100% फिक्स नहीं है भाई किसके चैप्टर में कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले तो ये इग्नोर कर दो। आपको सीधा सिंपल वे में भाई 3 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं सीधी बात बताओ, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्लियर है कि नहीं? अब 3 में से ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि ईजी कौन सा है, हार्ड कौन सा है। बट मैं अपना ओपिनियन रखूंगा वहाँ पे कौन सा ईजी है और कहाँ पे उसकी क्लासेस आपको मिलने वाली है। सबसे आसान सेमेस्टर 5 में, देखो 1 को तो साइड ही कर दो, सबसे आसान सेमेस्टर 5 में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक बच्चा, मुझे लगता है कि भाई एक दिन अच्छे से पढ़ लेगा तो इजीली वहाँ से वो कंप्लीट मार्क्स भी मिल सकता है उस बच्चे को। कौन सा टॉपिक है? बायबैक ऑफ शेयर्स। कौन सा टॉपिक है? बायबैक ऑफ शेयर्स। कितने मार्क्स का सीधा टॉपिक है? 20 मार्क्स का। कितने का? 20 मार्क्स का। अब ये प्रॉब्लम है सर इसकी क्लास कहाँ पे मिलेगी? सिस्टमेटिक लाइन टू लाइन पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, इसकी कंप्लीट मैंने 10 क्लास दिया है। कितनी क्लास? 10 क्लास बायबैक ऑफ शेयर्स के नाम से बनाया है। कंप्लीट जो बच्चा 10 क्लास देख लेगा तो 20 मिल जाएगा। बट अगर चलो मैं क्या बोलता हूँ कि 20 नहीं मिला तो इतनी तो गारंटी की बात करता हूँ 15 मार्क्स मिनिमम मिलने वाला है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट की बात ही मत करो। क्लियर है कि नहीं? बट कंडीशन क्या है? सिस्टमेटिक 1 दिन का टाइम लगेगा। 1 दिन, अगर पूरी क्लास मुझे लग रहा है बैठोगे 2 से 3 घंटे में कंप्लीट 10 क्लास खत्म हो जाएगी। एंड अगर बहुत स्पीड में देखना है भाई तो 2x पे कर देना, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेना। अगर पहले से पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो ईजिली आराम से देख लेना। 15 से 20 मार्क्स के बीच में या फिर उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। इसके बाद इजी टॉपिक बच्चा ढूंढ रहा है। इसके बाद अगर इजी टॉपिक आप ढूंढ रहे हो तो वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्लियर? बहुत बच्चों को टफ लगता है, बट थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, केटी से बचना है तो टफ को इजी बनाना पड़ेगा। क्लास अपलोड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से नाम से अपलोड किया हूँ। 6 से 7 क्लास अपलोड है। कितने? 6 से 7 क्लास। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितनी क्लास है, बट मैं मेंशन करूँ भाई 6 से 7 क्लास। और यहाँ पे भी कंडीशन वही है, सिस्टमेटिक जाना है, क्लास 1 से देखना है। अब मिडल से देखोगे नहीं समझेगा कॉन्सेप्ट, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। इसलिए मेरा सजेशन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लाइन टू लाइन देखना, और इस पे ऑब्जेक्टिव टैली के पीछे जाना भी मत। इस पे आपका फोकस इतना होना चाहिए सर कि अगर 10 एंट्री है सॉरी, अगर 10 एंट्री है तो 8 एंट्री होना ही चाहिए। पहली चीज़ जो बच्चों को एक प्रॉब्लम रहता है, सर पहली एंट्री गलत हो गई तो बाकी पे मार्क्स मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलने वाला है, उसमें कोई टेंशन मत लेना आप। जैसे लास्ट टाइम भी हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड, आई थिंक पहली और पेड अप प्रेफरेंस शेयर वाला जो एंट्री आया था ना, बहुत बच्चों ने गलतियाँ किया था। कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका मार्क्स कट जाएगा, बाकी का तो मिलेगा। तो ये चीज़ माइंड से निकाल देना भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जितनी भी एंट्री करोगे उसका मार्क्स मिला, जितना आपने गलत किया वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला टारगेट रखना है 15 मार्क्स। अगर 1 से 2 एंट्री गलत भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, 15 मार्क्स तो मिलना ही है। क्लियर है कि नहीं? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना भाई 15 मार्क्स लेके चलो, 15 मार्क्स मुझे चाहिए। 10 एंट्री है तो मुझे 7-8 एंट्री परफेक्ट करनी ही करनी है। एंट्री को मैंने इजी वे में ट्रिक से सिखा दिया है, बताया है टॉपिक को। अगर मुझे लग रहा है आप लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 देखोगे तो क्लियर है। आई थिंक क्लियर है। लास्ट एक और टॉपिक आपको करना पड़ेगा, वो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एंड इन्वेस्टमेंट में भी मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है भाई? डिबेंचर वाला। कौन सा करना है? डिबेंचर वाले कॉन्सेप्ट को करना है। कहाँ पे क्लास मिलेगी? सेम वही पैटर्न, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, बट कंडीशन है पहली क्लास अच्छे से देखना, इंट्रोडक्शन क्लास। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लियर
तो कॉन्सेप्ट क्लियर। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बहुत क्लास की मैं बात नहीं बोलूँगा, सिर्फ 5 क्लास देखना। अगर प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ऐड है तो मैं जल्द ही ऐड कर दूंगा, और तब तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। डिबेंचर एक ऐसा टॉपिक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सीधा 20 मार्क्स दे के जाएगा। ये एक एडवांटेज है इस टॉपिक का, और एक डिसएडवांटेज भी है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मार्क्स भी वैसा कट हो जाएगा। जैसे इसमें देखो ना, जनरल एंट्री के हिसाब से मार्क्स है, बट इसमें प्रॉब्लम वही आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, डिबेंचर की पहली क्लास मुझे लगता है कोई बच्चा देख के फिर प्रैक्टिकल देखेगा तो काफ़ी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? बहुत टॉपिक नहीं पढ़ना, 3 टॉपिक पढ़ लोगे। देखो ना सिंपल सा, अगर मैं 20 नहीं बात कर रहा हूँ, 15 इधर भी मिला, 15 15 15, एक एवरेज मार्क्स काउंट कर रहा हूँ, 45 मार्क्स तो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। कितना? 45 मार्क्स तो प्रैक्टिकल दिखाएगा, बट जैसा बताया गया है वैसा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा प्रैक्टिकल को लेके, भाई जो नंबर शेयर किया था नीचे पूछ लेना। प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, मैंने तीनों का नाम से बता दिया, प्लेलिस्ट नाम से ऐड है। इसके बाद क्या करना, अगर ये हो जाता है या फिर मान लो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, सर इन्वेस्टमेंट समझा नहीं है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं समझा, तो एक प्लस पॉइंट बता दो, वो अगर कर लोगे तो केटी से फिर भी बचने का चांस रहता है। ये शॉर्ट नोट्स नहीं छोड़ना भाई, शॉर्ट नोट छोड़ने वाले बच्चों के लिए ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि कुछ वहाँ पे लिखा नहीं तो मार्क्स मिला ही नहीं। तो वहाँ पे लिखना है भाई, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपका 5 नंबर 6 नंबर तक कम आ रहा है और आपने शॉर्ट नोट्स लिखा है तो एग्जामिनर 100% आपको पास कर देगा। कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक भी फेल हो रहा है, बट उसने शॉर्ट नोट्स कुछ भी लिखा है, फॉर्मेट लिखा, जनरल एंट्री लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा, एग्जाम्पल लिखा, तो 100% है एग्जामिनर उसको पास करेगा। वहाँ पे 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स देगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स करना जरूरी है। अब डाउट यही है कि सर शॉर्ट नोट्स कौन सा कर ले। लास्ट टाइम देखो ना, मैं इसमें सिंपल बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट टाइम पिछले साल, अभी जस्ट जो आपने फॉलो किया होगा, अगर चैनल पे देखा रहेगा तो जो फॉलो किया था वही कर लेना, बट जो आपके पेपर में आ चुका है जो क्वेश्चन उसको कट कर देना, वो प्रिफर मत करना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी यूनिवर्सिटी आपको जो अभी जस्ट आया था वो रिटर्न नहीं देने वाली है, तो चेंज ही करेंगे। तो वो उतने क्वेश्चन को आप कट कर लेना जो अभी आपके पेपर में आया था 24 में। क्लियर है कि नहीं? बाकी बचे हुए क्वेश्चन पढ़ लेना। और कंडीशन फिर वही बता रहा हूँ, अगर किसी टॉपिक का, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में देखो बेसिकली एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसकी जनरल एंट्री लिख देना, उसकी एग्जाम्पल लिख देना। कॉन्सेप्ट नहीं पता बट एग्जाम्पल तो लिखो भाई, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो वो लिखोगे, उसका तो मार्क्स मिलता ही है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी ऐसा टॉपिक आता है, बायबैक ऑफ शेयर को भी लेके पूछा जाता है। तो मतलब शॉर्ट नोट्स लिखना, क्योंकि मेरा सजेशन है अगर कुछ भी लिख दिया उससे रिलेटेड तो 1 मार्क्स तो मिलता है। तो 5 कितना है, आप शॉर्ट नोट लिखते हो 5 5 1 4 है, 5 4 जा 20, 4 शॉर्ट नोट लिखते हो तो 4 मार्क्स तो किधर भी नहीं गया आपका। कैसा भी लिखा, कुछ भी लिखा तो 1 मार्क्स तो मिलता ही है। और भाई बेटर थोड़ा लिख दोगे तो 2 मार्क्स हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो भाई, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो तुक्का लगाया तो भी 10 नंबर तक तो पहुंच ही जाओगे, बट मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं रखता, यहाँ पे नहीं रहता। यही क्लियर कर लो, केटी से इजीली बच जाओ। बट टाइम एक इनफ है, 10 दिन का टाइम है, अच्छे से ढंग तरीके से पढ़ लेना। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर लगेगा तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ताकि आपका जो भी डाउट कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर सकूँ। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को और किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट है या केटी लगी है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, उसकी भी सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।